Hello. So this message is for Tata Motors, and this is a complaint towards Sagar Motors. So what is happening on 20th of February? I had this issue of this door colliding with the back door. So I went for the third service. Even before the 15,000 mark was not completed. So when I went there and I told them the issue, that what all issues I'm facing, I told them this thing also. They said that okay, we'll have this rectified. Now they did rectify, but the door alignment was wrong. So this door was a bit, I think 4 or 5 centimeters above the back door, maybe 6 centimeters. So what happened, I told them that this is not 4-5 centimeters, that would be too much, that I think 2-3 centimeters. Now so what happened, I told them that this has to be rectified, but they said that this is going to take some more time. So I told them, okay, I'll no, you can come later if you have time. It's fine, we'll rectify it right away, or you can come later. So I went to the next Saturday of 20th. I don't know how many days that would be. That would be around 30th or maybe 1st. So I went there and they worked so hard that the issue got rectified. There were some hiccups as in the person working on the car. I had the same problem with that door also, the left one. So I told him that iska ho gaya hai, because that seemed fine, little bit fine. I don't know, फाइन ट्यून किया था, ऐसे ही मुझे इल्यूजन हुआ. So he said कि आप अंदर जाओ, अंदर बैठो, आपको बुला लेंगे. I said okay sir, गलती हो गई. I went back. Now what happened, again they called me that this issue is resolved, आप एक बार चेक कर लो, QC कर लो. I said that नहीं, ये वाला डोर ऊपर है. And they were like, नहीं सर, ऐसा नहीं है. And there is a guy who shouts on top of his lungs on the floor. He is saying he is taller than me. He is saying नहीं सर, ये तो ठीक है. मैंने क्या बात कर रहे हो यार, आपकी हाइट मेरे से लंबी, आप यहाँ खड़े होकर देखो ना, आपको दिख जाएगा. He stood there saying कि नहीं थोड़ा सा है, वो तो चल जाए. मैंने कहा देखो, अगर टाइम पास करना है ऐसे ही कि हाँ पास कर देना तो फिर तो चल जाएगा, बट दिस इज नॉट राइट. फिर मैंने I took out the paper which they had given me as a receipt of the car that these are the issues. I showed them by putting it there. देखो, राइट वाला डोर लेफ्ट वाले डोर से ऊपर है, सॉरी राइट वाला डोर पीछे वाले डोर से, ये वाला डोर पीछे वाले डोर से ऊपर है. दे सेड ओके, बट फाइनली मैं इतना थक चुका था, 2.5-3 घंटे हो गए थे वो उनकी बातें सुन के, कि मैंने कहा, उन्होंने मुझे ठीक ठाक करके दे दिया. मैंने कहा ठीक है गैप, ठीक है, अब मैं चलता हूँ. थोड़ा सा ओवरलैपिंग था, थोड़ा ये वाला ऊपर था, फिर मैंने कहा चलता हूँ यार, कौन अपना सर मारे इनके साथ. देन द सेम इशू केम अगेन, ये वाला डोर पीछे वाले से कोलाइड करने लगा. देन मैंने कंप्लेन रेज किया. आई रेज दैट ऑन ट्विटर, सो समवन कॉल्ड मी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी प्रोसेस हुई. एंड देन फाइनली मैंने कहा देखो भाई, मैं बार बार आपको कार लेके आना पड़ेगा. देखो मैं बार बार नहीं आ सकता, इट्स नॉट फिजिकली पॉसिबल एंड फिजिबल फॉर मी, बिकॉज आई वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, एंड बार बार मैं कार लेके क्यों आऊँगा यार, आप खुद अपना बंदा भेजो. सो येस, थैंक्स टू देम, दे सेंट अ पर्सन, ही केम, picked the car yesterday and then delivered the car. उन्होंने बोला आप आके ले जाओगे. मैंने कहा नहीं यार, मैं आ नहीं पाऊंगा, बिकॉज सैटरडे एंड संडे टाइम मिलता है व्हेन यू स्पेंड टाइम विद फैमिली. सैटरडे को बंदा इंस्पेक्शन करके गया था, संडे को उन्होंने कार पिक किया. सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई किड ऑल्सो. माई वाइफ वॉज आउट. सो उन्होंने गाड़ी ला के दिया, एंड गाड़ी लाते ही मैंने उनको बोला कि यार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है. आई टोल्ड देम दैट दिस इज़ नॉट रिजॉल्व. मैंने उनको वीडियो भेज दिया, उनको फ़ोटो भेज दिया. आज सुबह आके देखा, फिर से वही मतलब सेम प्रॉब्लम है, और वो बढ़ गई है, जिनकी वो और ज़्यादा कोलाइड करी. पहले कल जब उन्होंने दिया मुझे तो रब कर रही थी, अब वो कोलाइड करने लगे फिर से. आई विल शेयर द वीडियो हियर. अगर आवाज़ सुनाई दे रही हो तो पता चल जाएगा कि वी स्टिल हैव द प्रॉब्लम. नाउ अगर आपने ये वीडियो देख लिया हो, और कुछ क्लिपिंग्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखना आप, यहाँ पे जो डोर के नीचे का पोर्शन है, दोनों डोर्स के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. यानी कि उन्होंने नीचे गैप बढ़ा दिया, ऊपर गैप कम कर दिया है, और डोर एक तरह से ऐसे होना चाहिए और एक तरह से ऐसे हो गया है. यानी कि पीछे वाला हिस्सा नहीं, पीछे वाला हिस्सा आगे चला गया है, और डोर एक तरह से ऐसे हो गया, मतलब स्ट्रेट की जगह थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से यहाँ से उठ गया.
ठीक है जी, मैंने उनको बताया। अब वो फिर से वही कि आप गाड़ी लेके आ जाओ। मैंने कहा सर पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। एक तो आपके यहाँ जाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके इंजीनियर से कुछ भी पूछ लो, जो भी मैकेनिक है, इंजीनियर कहते हैं हम लोग, जो उनसे कुछ भी पूछ लो, दे टेक इट ऑन ईगो। यहाँ पे एक जगह नहीं 3 जगह डेंट आया हुआ था। एंड मैंने उनसे कहा कि ये पेंट तो पहले यही था, ये पेंट कैसे चला गया? सो ही इज़ लाइक कि हमने कोई चोट थोड़ी मारा इस पे। द सेम गाय हु मिसबिहेव विद मी, के अंदर जाके बैठो हम आपको बता देंगे। मैंने कहा आपने चोट नहीं मारा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मुझे क्या पता आपने क्या किया है, लेकिन अगर आप देखो तो ये डेंट नहीं था, ये पेंट नहीं निकला हुआ था। ही इज़ लाइक आपको कोई प्रॉब्लम हो जाके अंदर बात करो। देन ही इज़ लाइक आपका डोर अलाइनमेंट सही है? मैंने कहा नहीं है सही। फिर से इज़ लाइक आपको कोई प्रॉब्लम हो जाके अंदर बात करो। मैंने कहा तो भैया आप यार आप बड़ी लकड़ी क्यों ले रहे हो? जब आपको पता है कि मुझे अंदर ही जाके बात करनी है, आप मुझे हर बात पे कहोगे कि अंदर जाके बात करो। वहाँ पे एडवाइज़र खड़े हैं और एडवाइज़र से पहले आप सवाल पूछ रहे हो और उसके बाद से मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप कह रहे हो कि अंदर जाके बात करो। एडवाइज़र से बात मत करो, अंदर जाके बात करो। मैंने कहा ओके जी, मैंने चोट थोड़ी मारा है। मैंने कब कहा? और फिर बाद में पता चला कि पीछे वाला जो विंडो के बराबर में गैस्केट टाइप का होता है ना, जो रबड़ होता है, उसका जो कैप निकल गया तो उन्होंने फेविक्विक लगा के चिपका दिया। मैंने बोला कि आपने पूछा सर्विस एडवाइज़र से? नहीं। मैंने कहा ओके, तो आपने जब पूछा नहीं तो आपने लगाया कैसे, ये चिपका कैसे दिया? एंड फिर उन्होंने उनको ऑर्डर दिए गए कि इसको निकालो, दूसरा नाक ला के नया लगाओ। तो नया ला के लगाया तो पेचकस से निकाल रहे। मैंने कहा ये तो आप पेचकस से निकाल रहे थे, इसका मतलब ये डेंट पेचकस से निकला हुआ है। नहीं ये है वो है। मैंने कहा ठीक है सर, ऐसा है, मैं आपसे खामखा बहस क्यों करूँ, मैं तो एडवाइज़र से बात करूँगा कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। एंड दैट गाय इज़ फिनोमिनल। देयर इज़ अ गाय नितेश, ही इज़ द सर्विस एडवाइज़र। ही इज़ वेरी गुड एज इन ही टॉक्स सो पोलाइटली कि आपको कोई इशू भी होगा ना तो आपको इतना गुस्सा नहीं आएगा। सामने वाले ने बदतमीजी की थी बट नितेश ने मुझे इतने प्यार से बात किया कि मैं नितेश पे गुस्सा नहीं हो सकता था। कूडोज टू हिम, ही इज़ वेरी गुड। नाउ देयर इज वन मोर गाय निखिल, लास्ट टाइम जिन्होंने सेकंड सर्विस कराया था, ही इज आल्सो टू गुड। सो टाटा वालों ने क्या किया, सर्विस एडवाइजर्स की तो ट्रेनिंग करवा दी कि आपको पोलाइटली बात करना है ये वो, लेकिन अपने इंजीनियर्स यानी कि जो मैकेनिक्स हैं उनको ट्रेनिंग नहीं करवाई। टाटा इज डूइंग ए फिनोमिनल जॉब, यू गाइज आर डूइंग ए फिनोमिनल जॉब। क्या बढ़िया कार्स लेके आ रहे हो आप, बट आपकी जो भी रेपुटेशन है ना, दैट इज बीइंग ruined बाय द सर्विस सेंटर्स। इन दिस केस सागर मोटर्स सेक्टर 5। मैंने गाड़ी ली है सेक्टर 63 नोएडा से। देयर इज अ गाय नेम्ड शाहनवाज, एंड वो इतना प्यारा बंदा है, इतना अच्छा लड़का, बिकेम फ्रेंड्स, इतना बढ़िया बंदा है वो। एंड लेकिन बाद में जब आप सर्विस कराने जाओ, आपका पूरा एक्सपीरियंस सड़ा हुआ हो जा रहा है। गाड़ी अंदर से गंदी कर रखी है, कम से कम 7-8 जगह गंदी कर रखी है। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि गाड़ी अंदर से गंदी होने का क्या मतलब है। लाल रंग लगा हुआ है, कहीं कहीं काले डॉट्स लगे हुए हैं। आई डोंट नो किस बात के लिए उन्होंने क्या किया है अंदर। यहाँ पे डॉट देखो, वहाँ पे गंदगी है, उस डोर पे कुछ गंदगी है, यहाँ पे लाल रंग लगा है, पीछे वाले डोर पे गंदगी है। जब मैंने गाड़ी लिया तो यहाँ पे गंदगी थी जो मैंने साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो साफ नहीं हुआ था। और उन्होंने डेंट के लिए क्या किया, जो डेंट आया हुआ था जब मैंने गाड़ी ली थी ना, तब भी बोनट पे थोड़ा सा एक जगह पेंट उड़ा हुआ था, आपके वाइजर के लाइक वाइपर के जस्ट नीचे। सो मैंने उनको बोला था, उन्होंने कहा कि अब मैंने कहा इतनी छोटी सी चीज़ के लिए तो डिलीवरी नहीं रोकूंगा, बिकॉज आई वांटेड द कार बैडली। सो मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं कार ले लूँगा, आप उसका पेंट वेंट का जो भी करवाना कर दो। उन्होंने हल्का सा पेंट लगाया वो डिलीवरी के टाइम में, और लेकिन वो इंस्पेक्शन के टाइम में देख लिया था मैंने, लेकिन डिलीवरी के टाइम पर उन्होंने नहीं लगाया था। उन्होंने मेरे सामने लगाया, मैंने कहा ठीक है यार चलो चला लेंगे काम। सेम और वो पेंट छूट गया बाद में, वो पेंट निकल गया, फिर से वो बेयर होगी बॉडी वहाँ पे। फिर से वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी होगी, क्योंकि उन्होंने पेंट लगाया है, डेंट जहाँ भी आया था वहाँ पेंट लगा दिया है। आई नो वो छूट जाएगा, तीन जगह है, दोनों डोर में थोड़ा थोड़ा, और पीछे इस पिलर पे मेटल साइड में थोड़ा सा छूट जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, वो तो माइनर सा इशू है। बट ये इशू क्यों रिजॉल्व नहीं हो रहा? प्लस ये QC नहीं करते हैं क्या? आप लोग खुद बताइए, टाटा मोटर्स, क्या आपके सर्विस सेंटर्स QC नहीं कर रहे हैं? आपके जो एडवाइजर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपके जो मैकेनिक्स हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपका जो सेल्समैन है वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छे से बात करते हैं वो लोग भी। पर यहाँ मेरा लॉजिक ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे लॉजिक सारे ख़त्म हो जाते हैं कि यहाँ पे आपके मैकेनिक सही से काम क्यों नहीं कर रहे। एक प्रॉब्लम लेके जाइए आप, बार बार उसका इशू क्यों होता है। ये प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम मैंने
पढ़ा हुआ था जब मैंने गाड़ी ली थी, तब उससे पहले टाटा स्टॉर्म या टाटा सफारी कौन सी वाली थी मुझे याद नहीं है, उस पर सेम प्रॉब्लम किसी ने टीम BHP करके वेबसाइट है, उस पर एक व्लॉग डाला था. He said that he had this problem. He faced this problem for 6 months. 6 महीने तक उस बंदे ने प्रॉब्लम झेली है वो. And then he rectified that by himself. गाड़ी कम से कम महीना भर इन टोटल छोड़ा उसने सर्विस सेंटर में. They could not resolve. And rather than resolving the issue, they also removed his damping paper. So मुझे उस बात का बहुत डर है, और वो उसने बाद में खुद ही हिंज मंगाया और लगा लिया. तो मैं सर्विस सेंटर बार बार दौड़ नहीं सकता, मंडे टू फ्राइडे में गाड़ी दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने बेटे को लेने जाना होता है, उसके सेशंस हैं, उसके मुझे 2 दिन ऑफिस जाना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो गाड़ी में दे नहीं सकता. आई डोंट हैव अदर कार. सो प्लीज़ टाटा मोटर्स, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 हैव इट रिजॉल्व्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई होप इट गेट्स रिजॉल्व्ड.